हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके अपने बंसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी एनोलॉजी का रीजनिंग का चैप्टर लेके आए हैं। बड़ा आसान चैप्टर है, आसानी से आप इन चैप्टर को कर सकते हैं मेरे बच्चे। पहले हम एनोलॉजी के विषय में थोड़ा सीक्वेंस समझ लेते हैं। सभी बच्चों को थोड़ा सीक्वेंस लर्न होना चाहिए, ठीक है भैया। एनोलॉजी में क्या है कि सबसे फर्स्ट में क्या है मेरे बच्चे, आपका सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस में किस टाइप से कैसे रहेगा वो आपका देखते हैं मेरे भैया। सीक्वेंस में सबसे पहले क्या रहेगा मेरे भैया, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी भैया, देखे बेटा, देखें सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा आपका। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया, सर जी हमें बताएं कि एनोलॉजी में हमें थोड़ा सीक्वेंस जानना होता है, जैसे इजोटी, ठीक है। इजोटी आपके विषय में जानना होता है मेरे भैया। बड़ा आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इजोटी में क्या है मेरे बेटा, आपका ई क्या 5 पर, जी कितना 10 पर, ये कितने पर है 15 पर, टी कितने पर है 20 पर, वाई कितने पर है मेरे बच्चे आपका 25 पर, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे बच्चों को सबसे पहले सीक्वेंस लर्न होने चाहिए। सीक्वेंस का क्या है, कुछ इजोटी में कवर हो रहे हैं, जैसे ए कितने पर है, ए पर है, बी कितने पर है मेरे बच्चे 2 पर है, सी कितने पर है 3 पर है, डी कितने पर है मेरे भैया आपका 4 पर है, ठीक है। ई कितने पर आ रहा है मेरे बच्चे आपका 5 पर आ रहा है। ई कितने पर आ रहा है मेरे भाई 5 पर। ये कितना है 6। एफ किसने पे आ रहा है मेरे बच्चे आपका 6 पे आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एफ जी, देखो अब जब जी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तब हम ऐसे तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो जी कितने पर है, जी कितने पर है मेरे बच्चे आपका 7 पर है। थोड़ा ट्रिक्स ध्यान रख लेना, पहले हम 7 बनाएंगे, जब घुमाएंगे तो जी का काम करेगा। एच को बनाने के लिए क्या है बेटा, एच लिखेंगे, ऊपर से बंद करेंगे नीचे से बंद करेंगे तो क्या है 8 का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चे, 8 का काम करेगा, ठीक है। उसके देन है आई, आई में क्या है बेटा, ये डंडा नीचे से ऊपर कवर कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, एच आई। उसके देन क्या है जे, जे किस में कवर हो रहा है मेरे बच्चा 10 पे कवर हो रहा है, जे कितना बेटा आपका 10 है, ठीक है। उसके देन क्या है मेरे बच्चा के में एक डंडा पूरा है, दूसरा थोड़ा रॉड बेंड हो रही है, इसको सीधा करेंगे है ना, हथौड़े से हैमर से करेंगे तो 11 का काम करेगा के, ठीक है भैया। एल में क्या है छोटा, 2 डंडे हैं, एक ये वाला एक ये, तो एल में ये 2 डंडे हैं, 2 एक एक्स्ट्रा ले लेंगे तो क्या है 12। एम के क्या है मेरे बच्चे आपका लुटा देंगे तो 13 का काम करेगा, ठीक है। एन को क्या है मेरे बच्चे आपका ऊपर से बंद करो नीचे से बंद करो, रोमन बन जाएगा 4 बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 14 का काम करेगा, ठीक है। ओ क्या है बेटा, एजोटी में कवर हो रहा है 15 पर, ठीक है। प्रिंस कितने साल का है 16 साल का। पी क्यों, रानी कितने साल की है 17 साल की। राजा कितने साल का है 18 साल का। सैनिक कितने साल का 19 साल का। 20 बिस्किट्स पे क्या लिखा होता है 20। मेरी आयु 20 एंड यू, तुम्हारी आयु कितनी है मेरे भाई आपका 21 ऐसे बोलते हैं। वी में डबल है, 2 डंडे हैं 22। डब्लू को टेढ़ा करेंगे क्या है 23। डब्लू एक्स में क्या है मेरे बच्चे आपका 24। वाई में कितना है बच्चे आपका 25। जेड में कितना है मेरे भाई आपका 26, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कोई भी चीज अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम 27 में से माइनस करेंगे। कोई भी चीज अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे भैया हमारा 27 में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए का अपोजिट क्या है, ए कितने नंबर पर है 1 पर है, 27 में से 1 माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा 26। 26 पे क्या आ रहा है मेरे भैया आपका जेड आ रहा है, क्या आ रहा है भैया आपका जेड आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे क्या है मेरे भैया, हम चलते हैं क्या क्वेश्चन हो जाने वाला है, ठीक है। आज हमारा चैप्टर किसका मेरे बच्चे आपका एनोलॉजी का है। अब हम किस पे आ रहे हैं मेरे भैया आपका चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे, बड़े ध्यान से करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जल्दी से मुझे बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। सारे बच्चे ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या रहा मेरे बच्चा, सबसे पहले आपको सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। बी कितने नंबर पर है 2 पर है। डी कितने नंबर पर 4 पर है। ए कितने पर 1 पर। सी कितने पर 3 पर। एफ कितने पर मेरे बच्चे आपका 6 पर, ठीक है। एच कितने पर मेरे बच्चे आपका
आपका 8 पर, ई कितने पर 5 पर, जी कितने पर है 7 पर, एन कितने पर मेरे बच्चे आपका 14, प्रिंस 16 साल का 13 पर, ओ कितने पर मेरे बच्चे आपका 15 पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, पूरा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको लर्न होना चाहिए। क्या करने वाला है वो देखो मेरे भाई। सबसे पहले क्या है, मुझे देखें बी और एफ में कितने का गैप है मेरे बच्चे, 2 और 4, 6 में से 2 गए, कितने का गैप हुआ 4 का, और डी और एच में कितने का गैप है मेरे बच्चे आपका 4 का, तो सभी में 4 का गैप है। तो एन में क्या है, 14 में 4 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा बेटा आपका 18, 16 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताएं 18 पे क्या होगा, 18 पे क्या आएगा मेरे बच्चे आपका आर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 20 पे क्या आ रहा है आपका टी आ रहा है, तो इससे आगे ओएस है ही, क्योंकि ऑप्शन में कोई आगे है ही नहीं, आर टी ओ एस। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस बच्चे के सीक्वेंस लर्न है, कोई 100% एक क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं कटने देंगे। रीजनिंग आपका ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे को, ऐसा चैप्टर में बच्चे जिस बच्चे को रीजनिंग समझ में आने लगी, मैथ आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, इससे आईक्यू लेवल हमारी बढ़ती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे सारे बच्चे ध्यान दें। मुझे बताएं क्या क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से मुझे बताएं क्या होने वाला है। जल्दी बताएं बच्चे। अब देखो बॉम्बे, सबसे पहले सीक्वेंस लिखो मेरे भैया। ये कितने पर है, 2 पर है। ओपी ये क्या है 15 पर है। ये कितना है 13 पर है मेरे बच्चा। ये कितने पर है 2 पर है। ये 1 पर है। ये क्या है 25 पर है। ठीक है, सी कितने पर है 3 पर है। ये कितना है 14 पर है। ये कितना है 13 पर है। ये 1 पर है। ये 2 पर है। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कितना बच्चे आपका 24 पर है। अब मुझे बताएं अगला वाला क्या देखेंगे, तो डी कितने पर मेरे बच्चे आपका 4, 13, ठीक है 2, 12, क्या है मेरे बच्चे आपका 24। ठीक है, 24 नहीं सॉरी वाई है 25 पर। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो क्या क्वेश्चन होने वाला है। इनके बीच में गैप कितने का, 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बेटा 3 होगा। ऐसी हम क्या है, जब इसमें 1 प्लस क्या होगा तो यहाँ कितना आया होगा, तो यहाँ भी क्या बेटा सी आया होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 आएगा, तो परंतु अब इसमें से 1 माइनस करेंगे 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 है, तो 12 पे क्या बेटा एल है। अब मुझे बताएं कि क्या है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना बस, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है 15 में से क्या है 14, 1 माइनस कर रहा है 1 प्लस कर रहा है। ठीक है, परंतु ये उल्टा चल रहा है मेरे भैया, क्योंकि यहाँ 14 है यहाँ 15 है, तो सॉरी यहाँ क्या आएगा बेटा, जब 15 से 13 से जब हम बढ़ाएंगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा 14 होगा, तो 14 पे क्या होगा एन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। सी एन सभी में है। सी एन क्या है मेरे बच्चे, सभी में है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, जब इसने यहाँ 1 लिख रखा है, मतलब यहाँ क्या है मेरे बच्चा 13 लिख रखा है, तो यहाँ क्या है मेरे बच्चे आपका तीसरे नंबर पे देखो मेरे भाई क्या है, तो क्योंकि एन 13 पे नहीं है, एन कितने में मेरे बच्चे आपका 14 पर है। क्या है मेरे बच्चे 14 पर है। जो एन में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है बढ़ा है 1, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 13 में से 1 माइनस करेंगे क्या 12, 12 पे क्या है बेटा आपका एल है। ठीक है, सी एन एल है। अभी यहाँ तक हमारे ऑप्शन चल रहे हैं, अभी पहला ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, आगे देखो भैया, अभी ध्यान से पढ़ना है, बड़े आसानी से प्यार से आपको समझ में आ जाएगा 100%। अभी 3 कवर करें, अब हमारा बी, अब हमारा ये 3 से आगे चौथे नंबर पे चल रहे हैं। चौथे नंबर पे क्या है ए के बाद क्या है, यहाँ क्या है मेरे बच्चे आपका बी है, तो यहाँ क्या है मेरे भैया आपका चौथे नंबर बी है, तो यहाँ क्या आएगा आपका सी आएगा। अब मुझे बताए सी एन एल सी है, सी एन एल सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे आपका ए है और यहाँ कितना है बी है, तो यहाँ एक घटा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो यहाँ क्या है मेरे बच्चे आपका एक घटा होगा, तो के के बाद एल के बाद क्या आता है के। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे आपका के, तो के किस में है, इनमें के नहीं है, इसमें के नहीं है, तो जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही है। 100% आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्या है मेरे बच्चे गलती करके ही आप सुधरोगे। 100% क्वेश्चन को देख के मत घबराना, नहीं तो अदरवाइज क्लास हम आपका चैप्टर्स रह जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो मेरे बच्चे क्या कहने वाला है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन कहने वाला है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें।
क्या कह रहा है मेरे बच्चा। अब देखो सभी में क्या है, एक एक प्लस कर रहा है। जैसे मेरे भैया V के बाद क्या आता है W, O के बाद क्या आता है P, H के बाद क्या आता है I, A के बाद क्या है बेटा B। तो ऐसे एक एक प्लस हुआ होगा। C के बाद क्या आएगा D, J के बाद क्या आएगा K, O के बाद क्या है P, X के बाद क्या आएगा Y, ठीक है, D के O Y, D के O Y। तो D के क्या है मेरे बच्चे, D के O के बाद क्या है मेरे बच्चे P आएगा, सॉरी O के बाद P है ना, D, C के बाद D, J के बाद K, O के बाद P, X के बाद Y, ठीक है, D के P Y। तो कहाँ मेरे बच्चे आपका, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे क्योंकि इसे सभी में एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो D के P Y, इसमें थोड़ा इसमें मिस प्रिंटिंग होगी फर्स्ट वाले में, इसमें देख लेना बेटा D के P Y, ठीक है। जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल सही है। एक एक प्लस हो रहे हैं, बस खाली ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, ACF PRU, जल्दी से मुझे बताएं इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन होने वाला है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ी चुटकी मार क्वेश्चन है, चुटकी में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, चुटकी में उड़ाओगे मेरे भैया। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। सबसे पहले सीक्वेंस जरूर लिखें, सीक्वेंस किसी बच्चों को याद नहीं है तो 100% आप फेल हो जाओगे। 1 पर है, C कितने पर है, 3 पर है, F कितने पर मेरे बच्चे आपका, F क्या है 6 पर है, ठीक है, P कितने पर है 16 पर है, R कितना मेरे बच्चे आपका 18 हो गया, U कितने पर है 21 पर है, ठीक है भैया। तो यहीं से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आसानी से E कितने पर मेरे बच्चे आपका 5 पर है, G कितने पर है 7 पर है, K कितने पर मेरे बच्चे आपका 11 पर है, ठीक है। अब मुझे बताएं किस में क्या प्लस करें जिससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। किस में क्या प्लस करें जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे आपका क्लियर हो जाए। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 100% आपका जवाब हो जाने वाला है। तो क्या हुआ होगा मेरे भैया, सारे बच्चे जवाब दें, क्या जवाब हो जाने वाला है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है भैया। अब देखो इसमें लास्ट में क्या है, थोड़ा ध्यान कर लेना, यहाँ से मिला देना। 6 में क्या प्लस करें तो 16 हो जाए, 10 प्लस हो गया होगा, ठीक है मेरे भैया। किसी बंदे ने आगे बोला कि सर आगे क्या होगा, ऐसी तरीका से हमें करना है। लास्ट में K में कितना 10 प्लस करके कितना हो जाएगा बेटा हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 पे क्या है मेरे भैया हमारा U है, एक ही ऑप्शन होने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी, U खाली इसमें ही है और आगे आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चंस आपको बस खाली थोड़ा लॉजिक लगाना है, जिस बच्चे ने लॉजिक लगा दिया 100% वो पास हो जाएगा। जल्दी मुझे बताएं इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाने वाला है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी बताएं बेटा क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखो पहले देखो E कितने पर बच्चे आपका 5, ये कितने पर है 6, ये कितने पर है बेटा 9 पर, ठीक है, ये कितने पर है आपका 11 पर, ठीक है। ये इसके तो 6 है, ठीक है, 9 पर क्या है बच्चे आपका 12 है, ठीक, कितना आपका 15 है, ठीक है भैया। ये कितने में मेरे बच्चे आपका 6 पर 8 पर, ठीक है, ये कितने में बच्चे आपका 12 है, ठीक है। जी कितने में मेरे बच्चे आपका 12 है, नहीं 11 पे मेरे बच्चे जी कितने पर है 11 पर, ठीक है। जी आपका 10 पर है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान रख लें, 11 पर के है। एल कितने पर मेरे बच्चे आपका 12 है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना, क्या क्वेश्चन होने वाला है। अब मुझे बताएं सबसे पहले जब इसने ई से आगे एक बड़ा होगा तो तभी तो 6 होगा, जी से आगे क्या है मेरे बच्चे 2 बड़े होंगे तभी तो 9 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें एक प्लस कर रहा है, 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस, तो क्या बेटा एफ में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा एफ जी होगा, ठीक है। तो इसमें एच में 2 प्लस करेंगे एच आई जे होगा, जी जे है पहला ही ऑप्शन है, इसमें क्या है सभी में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा GJMP आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 100% क्वेश्चन में आप पास हो जाओगे, 100% क्वेश्चन में पास हो जाओगे, 100% क्वेश्चन में क्या है पास हो जाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काऊ को AMU डॉग, जल्दी मुझे बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। अब देखो मेरे बच्चे सी कितना है 3 पर है मेरे बच्चे, ये कितना पर है 15 पर है, ये कितना पर है भैया 13 पर है, 1 पर 13 पर 21 पर,
4 15 7, ठीक है, 4 15 और क्या है मेरे भैया आपका 7। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। देखो भैया अब क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है मुझे बताएं। 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 होगा। 15 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 13 होगा। 2 माइनस कर रहा है बेटा। 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 2 पे क्या आएगा आपका b होगा, ठीक है। 15 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 13 हो जाएगा। तो 13 पे क्या है मेरे बेटा आपका m है, bm है कहीं, bm खाली एक ऑप्शन में है, ठीक है। इसमें 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 रहेगा, 5 पे क्या आएगा बेटा आपका e रहेगा। जिस बच्चे का a आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, हुल्ला मचा दो भैया। 100% जितने क्वेश्चंस आप जवाब दोगे इतना ही मेरे भाई आपके माइंड में दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। ये रीजनिंग है आपके माइंड के दरवाजे खोल देगी, ठीक है भैया। मैथ रीजनिंग 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं 100%, यदि मैथ रीजनिंग इंग्लिश और साइंस आपने बना लिए कोई आपको सरकारी नौकरी से नहीं रोक सकता, ठीक है भैया। आसानी से क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। तो ये क्या है बेटा BC है, ठीक है। ये क्या है LM है, ये क्या है मेरे बच्चे BC। अब एक उल्टा भी चल रहा है BCD E, ठीक है। उसके बाद जंप मार रहा F पर, ठीक है, FGHI। तो इसमें भी क्या है ये जंप मारेगा आगे। L के बाद क्या है मेरे बच्चे आपका M है, M के बाद क्या है N है, MNO O आ जाएगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद क्या है O के बाद क्या आएगा आपका P आ जाएगा, एक एक प्लस हो रहा है MNOP। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, क्योंकि जब इसने यहाँ क्या है BCDE बोला है मेरे बच्चे तो उसके बाद FGH बोला है, क्या ये हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट सीक्वेंस में दे रहा है। डायरेक्ट क्या है सीक्वेंस में, मतलब क्रम वाइज दे रहा है मेरे बच्चा। BCDE FGHI बोल रहा है तो L के बाद MNO, O के बाद क्या आएगा PQRS, ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें PQRS, जिस बच्चे का D आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हल्का सा दिमाग लगा के चलोगे 100%। देखो रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, आगे पीछे से करके देखो किस तरीके से लॉजिक बना रहा है। जिस बच्चे ने लॉजिक समझ लिया 100% आपको रीजनिंग समझ में आएगी। धुआं मचा दोगे, धुआं क्या मचा दोगे, धुआं मचा दोगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आपके माइंड के दरवाजे खोल देगी, ठीक है भैया। अनपढ़ से अनपढ़ को पढ़ा देगी, जिस चाहे कोई भैंस चराने वाला हो उसको भी समझाएगी, ठीक है भैया। जल्दी से बताएं अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाने वाला है। इसमें क्या है मेरे बच्चे आपका 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये क्या है 9 है, ये 8 है, ये क्या है मेरे बच्चे आपका 10 है, ठीक है। ये 13 पर है, ये 14 पर है, ये 15 पर है, ये 16 पर है। कौन सा बच्चा इन क्वेश्चन का जवाब देगा, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, जल्दी मुझे बताएं। अब देखो मेरे भैया क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला, थोड़ा ध्यान रखने ना, थोड़ा ध्यान लगाना मेरे भैया, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे बताएं कि सर जी क्या कहने वाला है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी मुझे बताएं। 8वें क्वेश्चन का कौन सा बच्चा जवाब देगा, 8वें क्वेश्चन का कौन सा बच्चा जवाब देगा, जल्दी से, मैंने आपके लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी बताएं क्या लॉजिक बनने वाला है। BD पहले क्या है बेटा, B के बाद क्या है C आ रहा है, ठीक है। D के बाद क्या आ रहा है E आ रहा है, ठीक है। G के बाद क्या आ रहा है GH, I के बाद क्या है IG, इस टाइप से बना रहा है, ठीक है भैया। तो इस टाइप से ही आपको बनाना है, ठीक है। B के बाद D है ना, उसके बाद क्या है मेरे बच्चे आपका BD, D को छोड़ के डायरेक्ट क्या एक C कर रहा है, एक सीक्वेंस मिला रहा है, ठीक है मेरे बच्चा। ऐसे MNO, ठीक है। आगे क्या कर रहा है बेटा आपका MNOP, अब ये सीक्वेंस में बना रहा। अब मुझे बताएं क्या इसमें लॉजिक लगने वाला, हल्का सा लॉजिक, जिस बच्चे ने लॉजिक समझ लिया वही बच्चा आपको 100% कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। जल्दी मुझे बताएं 8वें क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो इसमें क्या है मेरे बच्चा, ई में क्या है 5 प्लस कर रहा है, तो क्या है मेरे बच्चे आपका 10 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है लास्ट वाले में हम 5 प्लस करेंगे, 16 में 5 प्लस करेंगे, तो मुझे बताएं तो क्या हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा आपका 21 होगा, क्या होगा बेटा आपका 21 होगा। तो 21 पे क्या आ रहा है मेरे भैया आपका
यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो क्या यू का कोई जवाब बन रहा है? यू का जवाब नहीं बन रहा, जी का जवाब क्या है मेरे बच्चे, नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा लॉजिक लगा के देख लेते हैं। 13 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 18 होगा। 13 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 13 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका 18 होगा। 18 पे क्या है मेरे बच्चे आपका आर है, क्या है बेटा आपका आर है। आप मुझे बताओ आर किसी में मिल रहा है, आर 2 में मिल रहा है, तो दोनों को कट कर दो। आगे देखो 14 में क्या है मेरे बच्चे, हम 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 19 होगा। 19 पे क्या है आपका एस है, एस किसी में है, एस इसमें है, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी एस से अभी नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक है। ओ में क्या है बेटा 15 पर है, 15 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका 20 होगा। 20 पे क्या है टी है, आर एस टी क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें 5 प्लस कर रहा है। देखो रीजनिंग ऐसी है, माइंड को घुमा देगी, जितना आप लॉजिक लगाओगे इतना ही आपके समझ में आएगा। ठीक है भैया, इसमें खाली क्या कर रहा है 5 प्लस कर रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे मुझे बताएं क्या होने वाला है। ए बी डी सी, पहले सीधा फिर उल्टा, जल्दी बताएं बेटा। 9th क्वेश्चन, जल्दी बताएं बेटा। आप देखो 1 पर है, 2 पर है, ये कितना है मेरे बच्चे आपका 4 पर है, 3 पर है, ये 5 पर है, 6 पर है, 8 पर है, 7 पर है। ठीक है, 9 पर है, ठीक है बेटा, 10 पर है, ये कितना है 12 पर है, 11 पर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप जवाब दे सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होने वाला है मेरे भैया, जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें, जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताएं मेरे भैया इसमें क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, कैसे लॉजिक लगाएंगे। अब देखो मेरे बच्चा, जब ये 1 से जब हमारा 5 पे गए तो कितना प्लस होगा 4, 2 से जब हम 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ऐसे हमारे 9 में हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 13, 13 पे क्या आपका m है। j में जब हम 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 14, 14 पे क्या आपका n है, mn है, इसमें mn दो है, एक मर है मेरे बच्चा, mn क्या है खाली एक मर है, a पर है, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चे। अभी आगे प्लस करो। l क्या है मेरे बच्चा 12 पर है, 12 में 4 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 16, 16 पे क्या प्रिंस कितने साल का 16 का। एम एन पी किसका है, कौन सा बच्चा जवाब देगा जल्दी से मुझे बताएं। एम एन पी ए आपका ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल यहाँ तक लॉजिक लग गया कि क्या 11 पर, इसमें क्या है बच्चे 5 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा ध्यान से लगाना है, तो ऐसा क्या है मेरे बच्चे आपका थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार थोड़ा कंफर्म करने दो उसे। ठीक है बेटा, के 11 पर है, इसमें 5 पर प्लस करेंगे तो क्या 16 पर, 16 पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे एल 12 पर। ठीक है, 12 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 16, बिल्कुल पी है। 11 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 16, 16 पे भी क्या है मेरे बच्चे आपका पी है। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें क्या है पी का भी क्या है चक्कर आ सकता है, मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सी डी ए बी जी एच ई एफ के एल आई जे, जल्दी से मुझे बताएं 10th क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाने वाला है। 10th क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाने वाला है, जिस बच्चे का 10th क्वेश्चन है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताएं बच्चे। अब देखो मेरे भैया, सी कितने पर है 3 पर है, डी कितने पर है 4 पर है, ए कितने पर है 1 पर, बी कितने पर है आपका बेटा 2 पर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जी कितने पर है 7, 8 पर, 5 पर, 6 पर, के कितने पर है 11 पर, एल कितने बेटा 12 पर। ठीक है, ये आपका 9 पर, जे कितने पर है 10 पर। ठीक है, सारे बच्चे इनमें पहले गैप देखें, गैप कितने का बन रहा है। ठीक है, 3 में जब हम 7 बनने जा रहे हैं तो इसमें कितना प्लस करेंगे 7 बन जाए तो 4 का गैप है। ठीक है, 4 में जब 8 होंगे तो सीधा 4 का गैप है। ठीक है भैया, तो ऐसे ही हमें क्या है 11 में क्या है जब हम 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा सीधा 15 हो जाएगा। ठीक है, एजोटी में आ रहा है तो 15 पे क्या बेटा आपका ओ है। ठीक है,
एल कितना 12 पर, 12 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाए बेटा 16, 16 में क्या है आपका पी है, ओ पी किसी का ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गए, 2 ऑप्शन हमारे पास में बचे हैं। ठीक है भैया, आगे देखो आई कितना है आपका 9 है, 9 में क्या है मेरे बच्चे, जो 4 प्लस करेंगे 13, 13 पे क्या आपका पी एम है, एम बताएं मुझे किस में है, तो क्या है ओ पी एम, बिल्कुल सही है। तो जे में क्या है 10 पर, इसमें क्या है मेरे बच्चे 4 प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा 14 पर, जिस बच्चे का ओ पी एम एन बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ये जवाब। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, चुटकी में क्वेश्चन का जवाब दोगे आसानी से। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। बी ए सी डी एच जी है, जल्दी मुझे बताएं बी कितने पर है, 2 पर, 1 पर, 3 पर, 4 पर। ठीक है, ये 8 पर, ये 7 पर, ये 9 पर, ये कितना बेटा जे क्या है 10 पर, एल कितना है मेरे बच्चे आपका 12, ये क्या है के कितने में बच्चे आपका 11, 13, 14। अब मुझे बताएं इनमें कितने कितने का गैप बन रहा है, थोड़ा ध्यान लगाएं हल्का सा। देखो जब 2 में क्या है बेटा कितना प्लस करें 8 हो जाए, 6 का गैप है, 1 में कितना प्लस करें 7 हो जाए, 6 का गैप है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है इनमें 6 का गैप होगा। ठीक है भैया, तो सीधा सा बात है मेरे बच्चे, जब एल में हम 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा आपका 17 हो जाएगा। तो 17 पे क्या है जल्दी मुझे बताएं, प्रिंस 16 साल का था। ठीक है, पी क्यों, रानी कितने साल की थी 17 साल की, तो क्यों आ जाएगा, क्यों किसी ऑप्शन में है, क्यों लास्ट के ऑप्शन में, आंख मीच के लगा देना, आंख मीच के, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आसानी से आपको डेली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सारे बच्चे मैसेज करें। आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।